हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हम हर माह जो परीक्षा होती है तो प्रतिदिन जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम लेकर आपके लिए उपस्थित होते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं जो आज लगातार 9 नवंबर को पूछे जा रहे हैं। प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये प्रश्न जो पिछले माह भी पूछे गए हैं और आज 9 नवंबर को भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस की सीमा नहीं है? तो देखिए इसमें 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, सोशल इन्फ्लुएंस, ऐप टेस्टिंग, प्राइवेसी और कंप्यूटर लिटरेसी। तो देखिए ई गवर्नेंस के लिए ऐप टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, बाकी आवश्यकता है। प्राइवेसी भी होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए, सोशल इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। तो ये इसका जवाब बी नंबर ऐप टेस्टिंग है। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? तो देखिए हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना है तो उसके लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। यानी जैसे आपके किसी कागज़ में कोई डाटा है, यानी लिखा हुआ या फ़ोटो, उसको आप स्कैनर में लगाकर आप स्कैन कर सकते हैं उस डाटा को और अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो कंप्यूटर में डाटा है वो पहुंच जाएगा, फ़ोटो उसकी निकल के, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो या कोई पिक्चर हो, तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो कागज़ में है वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना पूछ रहा है तो स्कैनर की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए ई बैंकिंग फुल फॉर्म है इंटरनेट बैंकिंग का। इंटरनेट बैंकिंग ई बैंकिंग कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसएमएस ट्रोजन आपके मोबाइल पर एसएमएस भेजकर आपके फ़ोन से राशि निकाल सकता है? तो ये सही जवाब है, तो इसलिए इसको हम मार्क कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप में कितनी भाषाएं उपलब्ध हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है 13 भाषाएं उमंग ऐप में उपलब्ध हैं। और कौन कौन सी हैं? देखिए प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे, अभी इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये हैं 13 भाषाएं, आप इनको अच्छी तरीके से देख लें। इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ा, ओडिया, पंजाबी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 13 भाषाएं उमंग ऐप में मौजूद हैं। इनमें से घुमा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या उमंग ऐप में मलयालम भाषा यूज़ कर सकते हैं या तमिल भाषा यूज़ कर सकते हैं? इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न के द्वारा आपके 2 जवाब आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अतुल्य भारत योजना किससे संबंधित है? तो देखिए अतुल्य भारत योजना पर्यटन से संबंधित है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स किसके बीच संचार प्रदान करती है? तो देखिए सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं वो मानव के बीच में संचार प्रदान करती हैं। ठीक है, यानी व्यक्तियों के बीच में, ह्यूमंस के बीच में। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइनेक्स में खाली फाइल बनाने के लिए कमांड। तो लाइनेक्स में खाली फाइल बनाने के लिए जो कमांड है वो है टच। इसको भी आप अच्छी तरह से देख लें क्योंकि कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ड्राइव पर कितने प्राइमरी पार्टीशन, प्राथमिक विभाजन से मतलब है प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं? तो एक ड्राइव में 4 प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं। जैसे आपकी हार्ड डिस्क है
तो वो उसकी जो है कि कहते हैं एक ड्राइव में आप 4 पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्च इंजन उदाहरण है, यानी ये 4 में से ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ये सर्च इंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब है अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, *#06# कोड का क्या उपयोग है? तो लगभग अब सभी को पता होगा जो मोबाइल यूज़ करते हैं कि इसके द्वारा हम मोबाइल का IMEI नंबर देख सकते हैं, जो एक यूनिक कोड होता है हर एक मोबाइल का। उसको देखने के लिए आप अपने डायल पैड पे यहाँ पर जहाँ नंबर डायल किए जाते हैं वहाँ पर आप *#06# डायल करेंगे। जैसे ही आप हैश दबाएंगे, लास्ट का हैश, उससे IMEI नंबर, आपके मोबाइल का एक यूनिक कोड होता है, तो वो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये फंक्शन का जो प्रश्न है, एवरेज निकालना है, औसत। तो औसत तो आप शुरुआत से सीखते भी चले आ रहे हैं। तो बराबर एवरेज 3, 4, 5 का परिणाम 4 है। तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू है, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि एवरेज किस प्रकार से निकाला जाता है। ये आपको जानकारी भी होगी, नहीं भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको हम डिटेल भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी तो इसका जवाब जो उन्होंने परिणाम 4 है पूछा है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंप्यूटर में प्रयोग होता है? तो देखिए इसका जवाब फॉल्स है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को आपको चलाना है तो आप बूटिंग जो फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनके द्वारा भी आप चला सकते, लेकिन पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का हर कंप्यूटर पे उपयोग होना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। उसमें पूछा गया है सभी कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो कुछ कार्य करने के लिए कभी कभी बूट फाइल का यूज़ करके हम कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए इसको हम जवाब फॉल्स रखेंगे। अगला प्रश्न, साइड बार के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो साइड बार के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+F5। ध्यान कर लीजिए आप इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संकेत किल 9 कमांड द्वारा भेजा जाता है? तो देखिए जो किल 9 कमांड है वो ये सिग्नल क्यों भेजा जाता है? तो क्या होता है, जो भी कंप्यूटर पे टास्क चल रहे होते हैं उनको किल करने के लिए, यानी रोकने के लिए या बंद करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। तो वो कमांड है किल। ठीक है, किल करने के लिए यानी रोकने या बंद करने के लिए टास्क को, यानी जो भी कार्य चल रहे हैं या प्रोग्राम चल रहा है या अदर जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फाइल ओपन है, तो उसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, डेबिट कार्ड से केवल नगद पैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए इसका जवाब फॉल्स है। ये आपको ही पता है कि डेबिट कार्ड से आप पैसों का लेन देन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल निकाल सकें, आप किसी को भेज भी सकते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब है फॉल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप में वर्तमान में कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं? तो उमंग ऐप में 21,624 सेवाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लें आप अच्छी तरीके से, 21,624 सर्विसेज अभी वर्तमान में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, सुपर यूज़र की अनुमति को क्या बदल सकता है? तो सुपर यूज़र की अनुमति को ऑनर, ग्रुप एंड अदर बदल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
प्रत्येक वेबसाइट निम्न में से किस शब्द से शुरू होती है? तो देखिए, प्रत्येक वेबसाइट निम्न में से जो शब्द है वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो वर्ड है उससे प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, हैकर्स द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमले होने की सबसे अधिक संभावना है? तो देखिए, ये 4 जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो हैकर्स हमले करते हैं और आसानी से कर सकते हैं वो है विंडोज़। एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी या S60 नहीं, विंडोज़ ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हैकर्स आसानी से हमले कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पेटीएम ने किसके साथ बैंकिंग क्षेत्र के लिए साझा किया? तो इसका सही जवाब है अपने खुद के बैंकों से साझा किया उसने। बैंकिंग क्षेत्र में उसको बैंकिंग का लाइसेंस मिल चुका है, तो अब उसने जो है बैंकिंग क्षेत्र के लिए अपने खुद के बैंकों से साझा किया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, मोबीक्विक के संस्थापक कौन हैं? तो देखिए, मोबीक्विक के जो संस्थापक हैं वो बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू हैं, तो इसलिए सही जवाब है इसका डी नंबर, A एंड B बोथ है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम डिस्प्ले सेटिंग से टेक्स्ट का आकार बदल सकते हैं? तो ट्रू है। डिस्प्ले सेटिंग आप चेंज करेंगे तो टेक्स्ट का आकार तो ऑटोमेटिकली घटता बढ़ता है उसके आधार पर। ठीक है। अगला प्रश्न, फ्यूचर स्किल पोर्टल किसने शुरू किया? तो देखिए, फ्यूचर स्किल पोर्टल जो है वो नैसकॉम ने स्टार्ट किया था, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, UPI माध्यम से विदेश में पैसे भेजे जा सकते हैं? तो देखिए, UPI के माध्यम से केवल और केवल आप भारत के ही अंदर पैसे का लेन देन कर सकते हैं, तो इसलिए ये जवाब फॉल्स है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें पूरा आपको जो है OSI मॉडल का पूरा जो है चित्रण करके आपको बता रहा हूँ। तो OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो नेटवर्क लेयर और कौन सी दूसरी लेयर के बीच में होती है? देखिए, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, तो वो नेटवर्क लेयर और कौन सी दूसरी लेयर के बीच में होती है? तो वो है सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का पूछा जा रहा है कि वो नेटवर्क लेयर के और दूसरे साइड से किसके बीच में होती है? तो वो है सेशन लेयर, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ आपको 7 लेयर पूरी दिखाई दे रही हैं, इसको अच्छी तरह ध्यान कर लें। पूरा एक क्रम बाई क्रम आपको इसमें मैंने एक ही प्रश्न में जो है पूरा दिखा दिया है, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग IRCTC वेबसाइट की हर दिन 11:30 AM से 12:30 PM के बीच बंद रहती है? तो इसका जो जवाब है वो है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग सर्विस है वो 11:45 PM रात्रि से 12:20 यानी 12:20 प्रातः AM तक बंद रहती है। बाकी आप किसी भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी दिन आप रेलवे टिकट बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है। तत्काल को छोड़कर, तत्काल की एक टाइमिंग है, लेकिन जो परमानेंट जो सीट बुकिंग का काम है वो रात को 11:15 से रात के ही 12:20 तक केवल IRCTC वेबसाइट में बुकिंग नहीं होती है, बाकी पूरे टाइम ओपन रहता है। तो इसका जवाब फॉल्स है, क्योंकि इसने जो टाइमिंग दी है उसके हिसाब से नहीं है। अगला प्रश्न, यदि हम किसी चित्र का चयन करते हैं तो उसके चारों ओर कितने बिंदु दिखाई देते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है 8। 8 कैसे? देखिए, क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ये एक बॉक्स है, तो यह एक चित्र है, उसके कोने होते हैं 4, तो कोनों में तो होते ही हैं पॉइंट, बिंदु, और फिर बीच में यहाँ, ये 4 जगह और होते हैं। तो
इसका जो जवाब है वो है 8 बिंदु। अगला प्रश्न, क्या हम लिब्रे ऑफिस में टाइटल बार छुपा सकते हैं? तो बिल्कुल सही इसका जवाब ये नहीं है, क्योंकि हम टाइटल बार नहीं छुपा सकते, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है फॉल्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीआई पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का सही फॉर्मेट क्या है? तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का सही फॉर्मेट है xyz@UPI। ठीक है, ये इसका सही फॉर्मेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं की सूची देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो है यूज़र। जितने भी यूज़र हैं यूज़ करने वाले, तो उनकी सूची देखने के लिए कमांड ही है यूज़र। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक हमारे पास कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो अब तक हमारे पास कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां मौजूद हैं। ये 5वीं पीढ़ी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उमंग खाली स्थान के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते हैं, तो क्या? वो है लैंडलाइन फ़ोन। ठीक है, लैंडलाइन फ़ोन के द्वारा उमंग को हम नहीं पहुंचा सकते। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चालू होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफ़र की जाती है? बहुत ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर चालू होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफ़र की जाती है? तो उसका सही जवाब है सिस्टम फाइल। ठीक है, जो फाइलें कंप्यूटर को ओपन करती हैं, डेस्कटॉप पे आप आ जाते हैं, खुलकर आ जाता है सामने, फिर वहाँ से आप स्टार्ट और जो है शटडाउन और कोई फाइल वर्ड, एक्सेल या जो है और भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं, तो उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए सिस्टम फाइल का होना ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो जब सिस्टम ओपन हो जाएगा तब ज़रूरी है। प्रोग्राम फाइल जब आप किसी प्रोग्राम को चलाना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पूछ रहा है कौन सी फाइल ट्रांसफ़र की जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो पूरा कलेक्शन है ना, प्रोग्राम फाइल का, सिस्टम फाइल का, सबका कलेक्शन है, तो कौन सी फाइल ट्रांसफ़र की जाती है ये भर पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सही जवाब है सिस्टम फाइल। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इनका अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित ही है आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। और जो भी हम पुरानी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं उनका भी आप अध्ययन करें। सितंबर और अक्टूबर माह में जो हम वीडियो लेकर आए हैं उनके द्वारा बहुत से प्रश्न हर स्टूडेंट्स को फंसे हैं, तो इसलिए आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इसी तरह बने रहें आप हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।